रीज़न ये था कि जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो आपके पास एक मेल आती है, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है कि आपको कौन सी कंपनी से मेल आई है। देन जब आपका रिजेक्शन आता है तब भी आपके पास मेल आती है, तो उस टाइम भी आपको मैच करना है कि आपको उसी कंपनी से मेल आई है। यही रीज़न था कि रिजेक्शन आया था। तो जब आप ये मेल्स को मैच करेंगे तो वीज़ा ऑफिसर ने बताया कि जो आपकी कंपनी का नेम है वो चेंज हो चुका है और जो आपके वर्क परमिट पर कंपनी का नेम है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ चेक करनी है कि जिस कंपनी ने वर्क परमिट आपको इशू किया है, क्या वही वर्क परमिट क्या वही कंपनी है जिसने आपको मेल भी किया है। क्योंकि एम्बेसी में जो जिस कंपनी ने मेल किया था वो दूसरी कंपनी थी, वो बंदा भी दूसरा था, और जिस कंपनी से वर्क परमिट इशू किया गया था वो कंपनी दूसरी थी। तो इस वजह से रिजेक्शन आया, क्योंकि दोनों डॉक्यूमेंट्स जो थे वो डिफरेंट थे। रिजेक्शन से बचने का दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका कवर लेटर। सपोज आप पासपोर्ट कलेक्ट करने जाते हैं, उस टाइम पर कभी कभी वीज़ा ऑफिसर आपको बता देते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पर आपका कवर लेटर मिसिंग है। अगर आप कवर लेटर भी उसका कंटेंट अच्छा रखेंगे, सपोज आपने वर्क परमिट एप्लीकेशन किया है वेयर हाउस वर्कर के लिए और आपने कवर लेटर में मेंशन कर दिया है क्लीनिंग वर्कर के लिए या फिर फोकलिफ्ट ऑपरेटर के लिए, कवर लेटर में मेंशन किया है कि आपने इस एप्लीकेशन के लिए इस वर्क परमिट पर इस एप्लीकेशन को किया है, तो कवर लेटर पे मेंशन कुछ और है और वर्क परमिट पर कुछ और मेंशन किया गया है, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है डिफरेंट हो गए। तो डिफरेंट केसेस में ही ये रिजेक्शन आता है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है मिसमैच नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत बार ये बताया है कि आपका डॉक्यूमेंट अगर मिसमैच है तो रिजेक्शन का रीजन बनता है। सारे डॉक्यूमेंट जो है मैच करते हुए होना चाहिए, चाहे आपका कवर लेटर है या आपका वर्क परमिट है या फिर आपका कंपनी का मेल है। इसके अलावा रिजेक्शन से आप कैसे बच सकते हैं, जब भी आप अपॉइंटमेंट की बुकिंग करते हैं और जब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, तो अपॉइंटमेंट बुकिंग से लेकर अपॉइंटमेंट आने तक के बीच का जो समय होता है, बीच का जो टाइम होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है उस टाइम में। सपोज आपने 7 से 8 महीने पहले अपॉइंटमेंट बुकिंग की और 7-8 महीने के बाद आपको अपॉइंटमेंट की डेट आई, तो उस टाइम के बीच में बहुत कुछ चेंज हो सकता है, तो इस चेंजेस की वजह से ही आपको रिजेक्शन आता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जब भी आपके पास अपॉइंटमेंट की डेट आती है उसी टाइम पर आपको अपनी कंपनी में बात करनी है और ये आपको उनको पूछना है कि क्या किसी डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस आए हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो आपको पहले ही मिल जाते हैं, अपॉइंटमेंट से पहले ही आपके पास डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं सारे। कॉन्ट्रैक्ट लेटर है आपका, अकोमोडेशन लेटर है आपका, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैंडेट है या कंपनी का KRS है, कंपनी का NIP नंबर है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अपॉइंटमेंट आने के बाद आपको कंपनी में सबसे पहले आपको बात करनी है।